नमस्कार, मैं विजय कुमार साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ एग्ज़ाम की क्लब में और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी घूम रहे होंगे, है ना? तो आज हम लोग उन्हीं के बारे में बात करेंगे, यानी कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज वर्ग 2 का पहला दिन था वेरिफिकेशन का, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं उसका आज पहला दिन था। तो आज क्या क्या ज़रूरी घटनाएं घटी जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है, उनके कारणों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे एफिडेविट ज़रूरी है या फिर नहीं, है ना? तो देखिए अलग अलग केंद्रों में अलग अलग जो डीबी केंद्र हैं, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए केंद्र बनाए गए हैं सभी संभागों में। तो अलग अलग संभागों को अलग अलग राय है, लेकिन जहाँ तक हो सके आपको एफिडेविट बनवा लेनी चाहिए। अगर वहाँ पे मांगे तो आप दे दीजिए, और अगर ना मांगे तो फिर अपने पास रखिए उसको, है ना? तो जहाँ तक मुझे पता चला है विभिन्न सोर्स के माध्यम से, तो लगभग एफिडेविट आपको बनवाना पड़ेगा अलग से। हालांकि ये ज़रूरी नहीं था, क्योंकि जो हम लोग अनुप्रमाणन फॉर्म भरे थे उसी में ये खुद मेंशन था वहाँ पर, है ना? तो इसको हम लोग को अलग से करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन विभाग पता नहीं क्या कर रहा है। तो चलिए ठीक है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, है ना? बनवा लीजिएगा, 1 घंटे में बन जाएगा। आप जाइए तहसील ऑफिस में, और वहाँ पर जो टाइप करने वाले बैठे होते हैं, वकील भी बैठे रहते हैं वहाँ पे, तो उनसे आप बोलिए कि मुझे इस तरह के प्रमाण पत्र बनवाने हैं, तो आसानी से इसे टाइप कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा आपको। अब दूसरी बात आती है, आय प्रमाण पत्र ज़रूरी है या फिर नहीं, है ना? तो देखिए सुबह सुबह एक किसी ने डाला हुआ था, मैंने एफबी पर देखा हुआ था कि उसमें उन्होंने कहा था कि आय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। लेकिन फिर हमारे जो संघ के पदाधिकारी हैं, तो सभी उन्होंने बहुत ही मतलब सभी प्रकार से कोशिश करके और वहाँ पर संचालनालय में बात किया, और फिर जो आय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा था उसे ज़रूरी नहीं किया गया, है ना? मतलब कि अब मतलब प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जो है अब ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं बीई वालों का। ठीक है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इनकी बात कर लेते हैं। बी वालों को अपात्र क्यों किया जा रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए, अब बी किए हुए हैं, जबकि वहाँ पर जब हमारा वैकेंसी आया था तो वहाँ पर पहले से ही कह दिया गया था कि जो डिग्री है आपको गणित में होना चाहिए, है ना? गणित में बी आपको बीएससी होना चाहिए। और कौन कौन सब्जेक्ट चाहिए उसमें? केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए। ठीक है, हालांकि इतना क्लियरली नहीं दिया हुआ था, लेकिन उसमें कहा गया था कि जो 3 वर्षीय आपका ग्रेजुएशन होता है वो होना चाहिए। ठीक है, गणित के लिए। लेकिन चूंकि बीई वाले जो होते हैं वो थोड़ा हटका हो जाता है उनका गणित, है ना? जो अपना गणित होता है बीएससी वालों का, और बी वालों का जो गणित है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, उनका थोड़ा टेक्निकल फील्ड हो जाता है। जबकि यहाँ पर जो हम गणित पढ़ते हैं वो थोड़ा अलग रहता है ना? तो इसलिए उनका तो अपात्र होना बनता ही है ना? लेकिन देखिए, आपको बुरा लग रहा होगा मेरी बातें, लेकिन बुरा मत मानिएगा। लेकिन अभी भी आपके पास चांस है, अगर आप वर्ग 3 में आपने फॉर्म भरा हुआ है और बी करने के बाद आपने बीएड किया हुआ है, तो आप वहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं, वहाँ पर आपको अपात्र नहीं किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं 50% का मुद्दा। ठीक है, तो 50% किसी किसी भाई बहनों का नहीं है, तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दाऊद भैया जी ने, उन्होंने एफबी पर अपना एक पोस्ट डाला हुआ था और उन्होंने कहा था कि जो 50% का मुद्दा है वो अब मुद्दा नहीं है, मतलब अपात्र नहीं किया जाएगा। अगर आपका 45% से ऊपर है तो आपको पात्र किया जाएगा। लेकिन जो बीपीएड वाले हैं, व्यायाम शिक्षक वाले, उनके लिए परसेंट का कोई मतलब ऐसा मुद्दा है नहीं। ठीक है, मतलब कि वो लोग कितने ही परसेंट रहे उनका, उनको पात्र किया जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको एफबी के सोर्स से बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक और मुद्दा, है ना? और वो थोड़ा चिंतनीय भी है। आज की डीवी में उपस्थिति इतनी कम क्यों रही, है ना? इसको हम लोग थोड़ा सा देखना चाहिए इसे हमें, है ना? क्योंकि देखिए, आज क्या था, इंग्लिश मीडियम वालों का था और एग्रीकल्चर वालों का था। एग्रीकल्चर वाले ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कई लोग, है ना? इसलिए शायद वो वहाँ पे अनुपस्थित रहे होंगे, या तो फिर हो सकता है उनको इससे कोई अच्छा जॉब मिल गया होगा। अब 2 साल भी तो हो गए,
है ना? ये भी कारण हो सकता है। या तो फिर उनको इंटरेस्ट नहीं होगा इस चीज़ में, है ना? ऐसा भी हो सकता है। कई कई कारण हो सकते हैं, या फिर उनकी उपस्थिति अच्छी रही होगी, लेकिन इंग्लिश मीडियम, है ना? यहाँ पे आता है बात इंग्लिश मीडियम का, वहाँ पे शायद उपस्थिति ज़्यादा कम रही होगी, क्योंकि देखिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, थोड़ा सा मुश्किल जाता है ना? तो इसलिए हो सकता है इंग्लिश मीडियम में जिनका अभी हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनका शायद हिंदी मीडियम वाला जो शिक्षक है उसमें भी आया होगा उनका नाम, और वो चाहते होंगे कि कौन इस इंग्लिश वाले पचड़े में पढ़े, इससे अच्छा हम सरलता की ओर जाएंगे, यानी कि हिंदी मीडियम वाले शिक्षक को ज्वाइन करेंगे, है ना? कुछ लोग कैसे भी मानसिकता होगी। अब देखिए देखिए इसमें घाटा किनका होगा, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है? क्योंकि एक तो उनको इसमें इंग्लिश मीडियम में उनको मौका नहीं दिया गया, है ना? और ऊपर से अब इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी मीडियम में जाना चाहेंगे, क्योंकि उनको सरलता जाएगा उसमें, है ना? उनको ज़्यादा टेंशन रहेगा नहीं इंग्लिश मीडियम का। इंग्लिश मीडियम क्या है, पूरा हर चीज़ इंग्लिश में पढ़ाना पड़ेगा। और कई लोग तो ऐसे होते हैं ना, मतलब जैसे कि ठीक है इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं ना, मतलब कि वो लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम का, ठीक है? क्योंकि उनको हिंदी में पढ़ाना ज़्यादा सरलता उनको लगेगा, है ना? ज़्यादा सरल लगेगा, और इसलिए वो लोग शायद मेरे ख्याल से हिंदी मीडियम में ज्वाइनिंग करना चाहेंगे, और इसलिए वो यहाँ पर अनुपस्थित हो रहे हैं। तो अब देखना होगा कि अब दूसरा लिस्ट में किस तरह का कट ऑफ जाएगा, है ना? तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको ये समझ में आ गया होगा। आज इंग्लिश मीडियम में इतना कम उपस्थिति होने का कारण एक और हो सकता है कि इंग्लिश मीडियम के जो टॉपर हैं उनमें शायद हिंदी मीडियम वाले जो कैंडिडेट हैं वो शामिल हो, और चूंकि वो जो न्यूनतम अर्हताएँ हैं इंग्लिश मीडियम में टीचर बनने के लिए वो उनके पास नहीं है, और इसलिए वो वहाँ आज नहीं जा पाए होंगे। अगर इस विषय में आपके पास और कोई जानकारी है या फिर कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। जय जोहार।